हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप पटले। टुडे वी डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक फिशियर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है। आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी एक टेक्निक होती है जो मोल बायो लैब में अपन यूज करते हैं। ऐसी एक टेक्निक होती है कि जो भी अपन डीएनए यूज करते हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जिससे कहता है लैब टेक्निक। अपन लैब में ये टेक्निक करने जाते हैं, अपन को सबसे पहले रिएक्शन मिक्सचर बनाना पड़ेगा। रिएक्शन मिक्सचर में अपना है डीएनए टेम्पलेट, प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए टीवीएन बफर। इन चीज़ों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है। डीएनए पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल कंपाउंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक हाई टेम्परेचर का कंपाउंड होता है। ठीक है कि नहीं, हाई इसका यानी हाई टेम्परेचर रहता है। डीएनएटीपी क्या होता है? डीएनएटीपी जिसका डीएनए पॉलीमरेज के लिए यूज, जिसका डीएनए अपन के अंदर पॉलीमरेज होंगे ना, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, बफर क्या होता है? बफर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है जो प्रॉपरली कैरिड आउट हो सके। ठीक है, और डीएनए टेम्पलेट क्या होता है? डीएनए टेम्पलेट जो वो ऐसा स्टैंड होता है जो जिसको अपन एम्पलीफाई कर सकें। ये सब मिक्सचर बनने का अपन पीसीआर ट्यूब में डालते हैं, और पीसीआर ट्यूब में डालने के बाद उसको मशीन में रन करते हैं। क्यों करते हैं? कि उसकी प्रोग्रामिंग अच्छे से रन हो सके। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि अपन जब लैब में उसको यूज़ करेंगे, यानी उसको आइडेंटिफाई करेंगे या एम्पलीफाई करेंगे किस तरह से। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है? फर्स्ट स्टेप उसकी डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है? देखो, एक डीएनए टेम्पलेट स्टैंड है। ये डीएनए टेम्पलेट स्टैंड को अपन लेते हैं और उसको क्या करते हैं, 94 डिग्री सेल्सियस पे उसको ये करते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस ही देते हैं। ठीक है, हीट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस मिलने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, एम्पलीफाई हो जाता है, यानी डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर कैसे होगा कि इसके जो बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। वो ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएंगे, ये जो एक टेम्पलेट स्टैंड था ये दो स्टैंड में फॉर्मेशन हो गया। देखो ये ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक की होती बिकॉज द डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है? बिकॉज द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये होने के बाद उसके बाद सेकेंड स्टेप पे जाता है एनिलिंग ऑफ प्राइमर। एनिलिंग क्या होता है? एनिलिंग एक बाइंडिंग ऑफ होता है, बाइंडिंग करने का काम करता है एनिलिंग। और प्राइमर क्या होता है? सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्राइमर क्या होता है, उसके बाद एनिलिंग देखेंगे। तो प्राइमर क्या होता है? प्राइमर एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि 15 से 25 ही न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग क्यों होता है और ये शॉर्ट ही क्यों होता? डिपेंड डिपेंड रहता है कि अगर देखो एग्जांपल में मैं बताऊँ आपको, जैसे प्राइमर है, ये क्या है? एक शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। ठीक है, और अपन ने अगर ज़्यादा ही लॉन्ग ले लिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो क्या करेगा, ज़्यादा लॉन्ग ले लिए तो वो एकदम धीरे 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 बाइंड करेगा। ठीक है क्या नहीं? और एकदम ही शॉर्ट ले लिए तो क्या हो जाएगा, वो कहीं पर भी जाके, जैसे कि यहाँ जाके बाइंड हो जाएगा, यहाँ जाके बाइंड हो जाएगा, कहाँ पर भी जाके बाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा, अब जो डीएनए टेम्पलेट का आपका रिजल्ट रहेगा वो क्या आएगा, प्रॉपरली रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अपन क्या लेते हैं, ऑप्टिमम लेंथ लेते हैं। कितनी ऑप्टिमम लेंथ रहती है न्यूक्लियोटाइड की 15 to 25। ठीक है, यानी अपन 15 या 25 के बीच में अपन न्यूक्लियोटाइड लेते हैं। ठीक है, अब तुम बोलेंगे कि इतना तो ले लिए, तो ये किस पे डिपेंड रहता है कि ये सिंथेसाइज हो सके? ये प्राइमर पे डिपेंड रहता है और उसके लेंथ पे, अपने बोले थे ना लेंथ। ठीक है, और उसके डिपेंड उसके टेम्परेचर पे। ठीक है कि नहीं? उसको टेम्परेचर अगर अच्छा मिला और उसकी लेंथ अच्छी हुई तो क्या करेगा, अच्छे से सिंथेसाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बोलेंगे कि ये टीएम क्या होता है? ठीक है कि नहीं? देखो मैंने टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर चाहे 5 डिग्री सेल्सियस से बिलो है तो सिंथेसाइज तो अच्छे से ही करेगा। लेकिन ये टीएम क्या होता है? ये टीएम होता है मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर का काम क्या रहता है, जैसा एक आधा डीएनए ले लिया अपन ने। ठीक है कि नहीं? वो डीएनए को मेल्ट करवाता है, मेल्ट करवाने का काम करता है। जैसा एक आधा मैंने 1 माइक्रोग्राम का एक डीएनए ले लिया। ठीक है कि नहीं? तो क्या करना है, हाफ ऑफ डीएनए को क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे। हाफ ऑफ डीएनए मीन्स आधा डीएनए, जैसे 0.5 माइक्रोग्राम डीएनए क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे। ठीक है या नहीं? उसके कैसे काम रहता है, मेल्टिंग ऑफ डीएनए का। फिर उसके बाद क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ डीएनए हो गया। उसके बाद अगर फिर उसके बाद इलोंगेशन, थर्ड स्टेप में जाता है इलोंगेशन, म्हणजे सिंथेसिस कैसे होता है डीएनए। ठीक है क्या नहीं? तो इसको सिंथेसिस करने के लिए न्यू स्टैंड फॉर्मेशन अपन 70 डिग्री से इसमें यूज की जाती है। 72 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाँ, 72 डिग्री सेल्सियस यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्शन क्या होता है, सॉरी मैंने बताया नहीं इसकी डायरेक्शन, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, उसके बाद ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है। उसके बाद अपन इसको 70 डिग्री से ये करते हैं। ठीक है, 72 डिग्री सेल्सियस अपन हीट आउट करते हैं तो क्या होता है, सिंथेसिस होता है, अपना स्टैंड फॉर्मेशन होता है। स्टैंड फॉर्मेशन
इन्हीं की वजह से क्या होता है, वो एक देखो स्टैंड फॉर्मेशन होते जा रहा, स्टैंड फॉर्मेशन होते जा रहा। उसके बाद क्या हो, एक टेम्पलेट स्टैंड न्यू, देखो ये ओल्ड स्टैंड था अब ये न्यू स्टैंड फॉर्मेशन है। देखो ये 3' to 5' डायरेक्शन में अपना ओल्ड स्टैंड था, लेकिन देखो मैंने बोला था ना 5' तो 3' डायरेक्शन में जाता था। देखो 5' तो 3' डायरेक्शन, तो क्या हो गया, एक न्यू स्टैंड फॉर्मेशन है। ये देखो तो 5' तो 3' डायरेक्शन में क्या, देखो न्यू स्टैंड फॉर्मेशन। ये देखो इस साइड में प्राइमर है 5' है, और इस साइड में देखो ये प्राइमर, ठीक है। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्टैंड फॉर्मेशन। न्यू स्टैंड फॉर्मेशन हो गया। अगर इसको देखना है कि तुम्हारे को न्यू स्टैंड फॉर्मेशन कैसे होता है, एक फार्मूला है MF = MI × 2n, ठीक है। तो MF क्या होता है, MF होता है फाइनल नंबर ऑफ DNA, और MI क्या होता है इनिशियल नंबर ऑफ DNA, और N नंबर क्या, नंबर ऑफ साइकिल्स। अब तुम बोलेंगे कि नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होती है, देखो अपन देखते हैं अब नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होती है। देखो जैसे अपन ने DNA टेम्पलेट लिए, मैंने बताया कि सीक्वेंस में अपन सबसे पहले एक DNA टेम्पलेट ले लिए, उसके बाद डीनेचुरेशन होता है, यानी इसके क्या होता है, अपन 90 to 95 डिग्री सेल्सियस उसको हीट आउट करते थे, क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाते हैं। ये ब्रेकआउट होने के बाद इसके हाइड्रोजन और ब्रेकआउट हो गए थे, सेपरेट आउट हो गए हैं। देखो ये एक स्टैंड था, इसमें से 2 स्टैंड फॉर्मेशन हुए, एक सिंगल स्टैंड फॉर्मेशन, एक सिंगल स्टैंड फॉर्मेशन। इसके बाद क्या हो जाएगा, एनिलिंग ऑफ प्राइमर, ये जाके प्राइमर बाइंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये प्राइमर बाइंड हो जाएंगे, उसके बाद कौन जाएगा, प्राइमर बाइंड होने के बाद उसके बाद DNA पॉलीमरेज और DNA ATPs जाएंगे, और क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है कि नहीं। सिंथेसाइज करने के बाद क्या देंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। फिर ये सिंथेसाइज होने के बाद फिर ये खुद को और वैसे उसी स्टेप में और फॉर्मेशन करेंगे, और क्या करेंगे, सेकेंड साइकिल फॉर्म करेंगे, फिर और वही स्टेप करेंगे, और क्या करेंगे, थर्ड साइकिल फॉर्म। यानी क्या होता है, देखो एक DNA टेम्पलेट ले लिए थे, तो अपने से 2 स्टैंड फॉर्मेशन है, फिर 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, ठीक है। तो ऐसी nth ऑफ साइकिल म्हणजे एक DNA टेम्पलेट 2 कॉपीज फॉर्म करते हुए जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके एप्लीकेशंस क्या है, डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन, जैसे जीन क्लोनिंग हो गया, एंड मैनिपुलेशन, डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ हेरिडिटरी डिसीज, एम्प्लीफिकेशन ऑफ एंसिडेंट DNA। इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।